आ गए हैं बाड़मेर और जोधपुर, और जोधपुर में आज है महासभा की मीटिंग। तो आप सभी देख सकते हैं माहौल बन रहा है, अभी शुरुआती दौर शुरू हो चुका है। यहाँ चल रहा है देंगे सर। शेरगढ़ का भले बना देना मेरा ही, आगे कोई आया नहीं है। नहीं पैड वेड तो कुछ है नहीं, जोड़ना हो तो मेरे को जोड़ देना शेरगढ़ से। गोजाराम जी आने वाले थे, आए नहीं है, तो भले मेरे को जोड़ देना। हाँ, एक मेंबर कर देना बस। यहाँ सूचना की लिस्ट चल रही है। गोजाराम जी की जगह मेरा कर दो। आप सभी से अच्छा, अपना तो इस टाइप का कार्ड बना है। ब्रह्म क्षत्रिय मारवाड़ी खत्रिय एसोसिएशन आम सभा प्रतिनिधि। प्रतिनिधि सूची से ये बढ़िया है। बोलिए हिंगलाज मात की, बोलिए हिंगलाज मात की, बोलिए हिंगलाज मात की। हमारे समाज की अखिल भारतीय एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्था ब्रह्म क्षत्रिय मारवाड़ी खत्रिय एसोसिएशन पूर्ण महासभा, जिसकी आज आम सभा इस जोधपुर में जोधपुर समाज भवन में आयोजित होने जा रही है। इसमें पुनः आम सभा की तरफ से आप सभी समाज बंधुओं एवं मातृशक्ति का स्वागत व अभिनंदन। आज की महासभा की आम सभा को प्रारंभ करने के लिए हम महासभा के अध्यक्ष श्री जेठानंद गिरी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण कराएं। महासभा के सचिव श्री पुष्प कुमार जी घोष से आग्रह है कि कृपया वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण कराएं। महासभा की मीटिंग शुरू हो रही है और मंच पर अध्यक्ष साहब आ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को आप शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज बंधु देख पाए। सभी ग्रुपों में इसको शेयर करें, इस लिंक को सभी ग्रुपों में शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज बंधु जुड़ पाए। हमारे महासभा के सचिव महोदय पुष्प कुमार जी घोष कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व हम
आगे पधारे। महासभा के संरक्षक गण में ओम प्रकाश जी, हिमाराम जी मांडू, मुरलीधर जी, गौरलाल जी बिछड़ा, रतनलाल जी, निगम चंद जी की मालौदा, लेखराज जी, चिन्नेराम जी भूल पाड़े आप उपस्थित हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप अध्यक्ष महोदय को सचिव महोदय के साथ में दीपोत्सव के लिए आगे पधारेंगे। हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी लक्ष्मण दास जी पिछड़ा फोनगढ़ से हमारे बीच में उपस्थित है। उनसे भी निवेदन है कि कृपया वो दीपोत्सव के लिए आगे पधारे। कार्यकारिणी महासभा की कार्यकारिणी सदस्य प्रेमलता जी, सुरेश जी पिछड़ा हिस्सा, उनसे निवेदन है कि कृपया महिला वर्ग में से दीप प्रज्वलन के लिए आप आगे पधारे। और अब हम ₹120 received on PhonePe. कल शाम रहा है बढ़िया बढ़िया ओके शाम आ गया ना दोनों आए हाँ दोनों परिचय संग मुलाकात होगी।
आवाज़ जब म्यूज़िक चलता है तो उस टाइम आवाज़ बंद कर दी जाती है क्योंकि कॉपीराइट नहीं हो इसलिए। जी आज के चरणों में चार बार प्रणाम व वंदन के साथ दीप प्रज्वलन संपन्न हुआ। अब हम इस सदन में उपस्थित सभी हम 2 मिनट का हमारी कुल देवी माँ हिंगलाज का ध्यान करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल जो है उन्हें साइलेंट मोड पर कर देवे। अब अभी हमारे पदाधिकारियों ने संरक्षक महोदय ने दीप प्रज्वलन किया। हम सब अपने अपने स्थान पर बैठे ही माँ हिंगलाज के मिलो ना फुर्सत में 2 मिनट का हम सब लोग ध्यान करेंगे। अरे साहब अपने अपने मनोज जी, साइलेंट मोड पर मनोज जी, करने का निवेदन है। शेयर करो इसको, लाइव को शेयर कर दो ग्रुपों में। हम ध्यान करेंगे। निवेदन है कि सभी अपनी आंखें बंद करके करेंगे तो हमें माँ हिंगलाज का ध्यान करने में आनंद की अनुभूति होगी। मैं ओम बोलूंगा और आप अपनी सभी आंखें बंद कर दीजिएगा। ओम से हम ध्यान में मन ही मन ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे समाज की एकता, विकास व सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए आज हम यहाँ पर सभी समाज बंधु एकत्रित हुए हैं। आम सभा हमारी सफल हो और सफलता के साथ साथ हमारे इस सफल आयोजन से कार्यक्रम से माँ हिंगलाज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज का विकास होकर बहुमुखी नए आयाम स्थापित हो, समाज के सभी परिवार संपन्न रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समाज विकास करे, हमारे समाज का कल्याण हो, हमारा राष्ट्र का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सभी में सद्भावना हो। इसी शुभकामनाओं के साथ में हम पुनः एक बार माँ हिंगलाज का ध्यान व मंत्र उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में जाके ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो पितृ पक्ष श्राद्ध पक्ष चल रहा है,
इस अवसर पर हम आज सामूहिक रूप से हम सभी अपने पूर्वजों मित्रों को याद करेंगे, उनकी श्रद्धा प्रति हम उनको नमन करते हैं ताकि उनकी कृपा हमारे समाज पर बनी रहे। तो हम एक बार पूर्वजों मित्रों के लिए ध्यान करेंगे। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। पुनः महिला से हम प्रार्थना करते हैं कि आज की हमारी सभा सफलतापूर्वक संपन्न हो, जिससे कि यहाँ से जो भी कार्यक्रम महासभा से पूरे भारतीय स्तर पर संपन्न हो गए, उसके माध्यम से हमारे समाज का विकास हो, एकता हो और हमारा समाज आगे बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज की ये सभा प्रारंभ करते हैं। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हमें शेयर करें। बोले लाज मात की, बोले लाज मात की। शेयर करो, सब देखने लग जाए। आज का महासभा का ये कार्यक्रम आम सभा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं महासभा के अध्यक्ष श्री जेठानंद जी से निवेदन करते हैं कि कृपया वो मंच पे यहाँ पर स्वागत शब्दों द्वारा इस दिन को उद्बोधित करवाएं। आज की इस महासभा की बैठक में आप सभी आदरणीय अतिथि समाज एवं उपस्थित सभी भागों और माता को हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर मैं आपको बधाई धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने अपने स्वागत उद्बोधित में सभी को अभिनंदन और स्वागत किया। अब हम आज की आम सभा का प्रारंभ करने के लिए महासभा के सचिव श्री भोज कुमार जी खुद से निवेदन व आग्रह करते हैं कि कृपया वो आगे का ये कार्यक्रम, ये मंच संचालन आप संभालें और बैठक की आगाज करें। महासभा का लाइव लिख देना कि महासभा का लाइव धन्यवाद देवेंद्र जी। हेलो माननीय अध्यक्ष महोदय महासभा, माननीय सभी संरक्षक महोदय, माननीय सारे वरिष्ठ समाज बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, समस्त भामाशाह के तौर पे जो हमारे साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, समस्त माता शक्ति जो यहाँ पे उपस्थित हैं, समस्त कार्यकर्ता और समस्त प्रतिनिधि जो विभिन्न पंचायतों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत आज की इस आम सभा में करता हूँ। ये आम सभा बुलाने का कारण बाद में आएगा, थोड़ी टाइम लगेगा। आप सबको विदित है
कि 2022 में महासभा का एक तरह से पुनर्गठन हुआ। उसके अंदर एक कमेटी बनाई गई, हेड ऑफ कमेटी। उस हेड ऑफ कमेटी का काम था कि महासभा का रजिस्ट्रेशन करवाना, महासभा का पैन कार्ड बनाना, अकाउंट्स को वापस रिवाइव करना, ये सारी चीजें करने हेड ऑफ कमेटी थी। हेड ऑफ कमेटी ने अपना काम किया और महासभा को रजिस्ट्रेशन हुआ, पैन कार्ड बना और अकाउंट्स वगैरह जो भी था वो सारा रेगुलेशन। उसके बाद सितंबर 2024 में वापस एक आम सभा बुलाई। उस आम सभा का मकसद ये था कि महासभा के इलेक्शंस करवाए जाए और वो इलेक्शंस हुए जिसके अंदर नई कार्यकारिणी घोषित की गई, मनोनीत की गई और उसको करीब करीब एक साल अब हो चुका है। वो 29 सितंबर की बात थी और आज 14 सितंबर, करीब करीब एक साल। इस एक साल के दरमियान वापस महासभा की आम सभा बुलाई गई और आम सभा बुलाने का जो कारण है वो कारण मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पहले जो महासभा थी उसका संविधान बना हुआ था। जब वापस महासभा को पुनर्जीवित किया गया उसके बाद में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसका नाम जो महासभा था अखिल भारतीय मारवाड़ी ब्रह्म क्षत्रिय महासभा, उसकी जगह उसका नामकरण हो गया ब्रह्म क्षत्रिय मारवाड़ी क्षत्रिय एसोसिएशन और एक नया संविधान हमारे सामने आ गया। अब वो नया संविधान जो बना वो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत बना था। उसकी अपनी एक प्रारूप होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, कि अपनी एक जो वर्डिंग्स होती है उस वर्डिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। कोई ज्यादा चेंज उसमें कर नहीं सकते और क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करना था इसलिए हमें वॉइस कैसी आ रही है? वॉइस लेकिन जब हम अपनी महासभा के मूल उद्देश्य और मूल ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो नया संविधान है उसमें हमारी मूल भावना कहीं समाहित नहीं होती। तब हमारे सामने ये सवाल है कि महासभा का मूल उद्देश्य क्या है और अगर उस मूल उद्देश्य से महासभा अपना काम नहीं कर पाती है फिर महासभा का औचित्य क्या है। तब ये जरूरत पड़ी कि हमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कौन से संविधान में संशोधन करना पड़ेगा? जो आज की तारीख में इफेक्टिव संविधान अपना है। ऐसा नहीं हो सकता है, लाइव है इसलिए। जो ब्रह्म क्षत्रिय मारवाड़ी क्षत्रिय एसोसिएशन के नाम से रजिस्टर है। तो मुद्दा अब ये आता है कि बेसिकली महासभा क्यों बनाई गई थी, उसके उद्देश्य क्या है। अगर उस उद्देश्यों की पूर्ति और उस उद्देश्यों को इसमें समाहित नहीं करते नए संविधान में तो फिर महासभा के जो उद्देश्य है उसकी ना पूर्ति होगी ना महासभा रद्द कर पाएगी। क्योंकि इसमें दुविधा थी, नए संविधान में दुविधा थी, इसीलिए जो लास्ट में जो मीटिंग कॉल की गई थी वो भी पुराने महासभा के धाराओं के अंतर्गत बुलाई गई थी और उसी के अकॉर्डिंगली इलेक्शन हुए थे। क्योंकि वो एक टेम्परेरी फेज था, वो चीज होगी। लेकिन अब आपके सामने पंजीकृत संविधान है, रजिस्टर्ड संविधान है और वो अपनी महत्ता रखता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। उसको चलने के लिए महासभा के मूल उद्देश्य को, मूल ऑब्जेक्टिव को समाहित करने के लिए कुछ संशोधन प्रस्तावित हुए। वो संशोधन प्रस्तावित करने के लिए महासभा की कार्यकारिणी मीटिंग में तय किया गया। उसके अंदर एक कमेटी बनी। उस कमेटी को 1 महीने का टाइम दिया गया कि भाई आप क्या क्या संशोधन वांछनीय है उस पर चर्चा हुई और सभी अपना अपना मत, अपना विचार, अपना संशोधन लिख के और फिर एक मीटिंग में बैठ के उसको समाहित करेंगे और जो बेस्ट हो सकता है उसको आम महासभा की आम सभा में रखकर उसको पारित करने की कोशिश करें। महासभा की
जो कमेटी संशोधन कमेटी बनाएगी, सबने अपने अपने रोल के लिए बार बार रिजल्ट भी किया गया, लेकिन अफसोस कि जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिला। इस बीच में परिचय संगम जैसे एक प्रोग्राम भी हो गया, तो उसमें बिजी हो गए। जब उससे फ्री हुए तो लगा कि नहीं, हम तो ये संशोधन नहीं करेंगे तो कोई औचित्य नहीं। तब हमने सभी से वापस रिक्वेस्ट की कि आप अपने जो भी कमेटी के मेंबर्स थे उनको सबको रिक्वेस्ट किया। आवाज़ समझ में आ रही है? आवाज़ के अंदर बार बार डाला कि भाई आप अपना जो प्रस्तावना है वो दीजिए ताकि हम इस काम में आगे बढ़े, और जब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे और संशोधन नहीं होगा तब तक महासभा अपना काम नहीं कर सकती। तो उसमें हमें उतना सहयोग नहीं मिला जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी। फिर हमने एडवोकेट लीलाधर जी से संपर्क किया, उनके साथ भी मीटिंग की कि अपन को इस रूप में ये संशोधन करने हैं। अब इसको असली जामा पहनाना लीगल का काम है, आप इसको जामा पहनाइए। तो उनके साथ में करीबन 3 घंटे की हमारी मीटिंग चली। उस 3 घंटे में क्या क्या प्रोग्राम होना चाहिए, किस किस संशोधन होने चाहिए, जो एसेंशियल है, उन सब की चर्चा हुई। वकील साहब ने एसएमएस दिया कि 15 दिन के अंदर इसको ड्राफ्ट करके दे दूंगा। फिर हमारी मीटिंग 15 दिन में कुछ नहीं, फिर हमारी मीटिंग हुई, फिर ये किससे क्या क्या करना चाहिए। तो फिर हमने ये चूंकि हमें ये करना, अगर महासभा का संविधान संशोधन नहीं होता है तो महासभा आगे काम करने में असक्षम है। इसलिए फिर हमने, और ये समझिए कि हमने क्या, मेरा ही बहुत बड़ा रोल रहा होगा उसके अंदर कि मैंने जो संशोधन थे, और चूंकि जो अपना नया वाला संविधान वो इंग्लिश वर्जन में था, वही वैलिड रहता है। तब हमने इंग्लिश वर्जन में जो वांछनीय, जो नेसेसरी मैंडेटरी संशोधन थे, उनको हमने ड्राफ्ट किया, और उसको ड्राफ्ट करके फिर हमारे उसी कमेटी के मेंबर्स लाइव चल रहा है, कॉल है, आवाज़ ज़्यादा तो साफ नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं माइक लगाऊंगा तो मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, और वो मेरे को 2-4 घंटे बाद आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो लाइव रखूँ तो फिर मैं लाइव रखता हूँ। आवाज़ थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन समझ में आ रही है या नहीं आ रही थोड़ा बताना। बस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसको शेयर करें कि और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिर भी उसमें हो सकता है कुछ शब्द ऐसे हो, उन शब्दों का डायल्यूशन या उन शब्दों का मॉडिफिकेशन अपन सभा में कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य अपना यही है कि यह कैंप प्रकरण अपनी पूरी प्रक्रिया, अपनी पूरा सामंजस्य बिठा के संशोधन में प्रस्तावित संविधान में जो प्रस्तावित संशोधन मैंडेट की है उसको असली जामा पहनाना है। जो कि होता क्या है कि बेसिकली जब आप मेरे घर पे आए मेहमान बन के, मेरे घर में जो था मैंने आपको खाना परोस दिया, अब हो सकता है वो खाना मैं जो आइटम है वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं भी, मुझे आइडिया नहीं कि आप क्या खाते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या खाते हो, लेकिन मेरी जैसी श्रद्धा थी वैसे मैंने सारे आइटम एक थाली में परोस। अब कौन सा आइटम खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कौन सा रिप्लेस करना है, इसकी जगह ये भी आओ, बाजरे की रोटी नहीं मुझे गेहूं की रोटी दो, गेहूं की नहीं मुझे मक्के की रोटी दे दो, मिठाई में मुझे इमरती नहीं जलेबी दे दो, एवरीथिंग इज ओके। तो हमारा काम था कि हम आपको एक थाली पुरुष दे, जब थाली पुरुष के तो ही खाने का काम होगा। ठीक उसी तरह से हमने एक कोशिश की है कि जो जो प्रस्तावित संशोधन है वो संशोधन हमने आपके सामने एक बार रख दिए। कोशिश की गई है कि हम सारे मुद्दों को टच करें। अब उसमें से कौन से संविधान संशोधन पास होंगे, किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, ये आम सभा का मुद्दा है। आम सभा में वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें बहुमत से होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा इसमें सिर्फ इतना रोल है कि हमने एक मंच प्रोवाइड करवा दिया है, और इस संस्था को आगे चलाना है और अपन को आगे बढ़ना है। तो ये इसकी आज की मूल धारणा थी, उस मूल धारणा पे हमने बात की है, और जब इसका सेशन आएगा फिर अपन आगे बढ़ना। कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सारी सभा यहाँ पे विराजमान है। अपना जो ये अभी आज जो मीटिंग खुलेगी, मीटिंग के पुराने महासभा की जो संविधान उसके अकॉर्डिंगली खुलेगी, क्योंकि नया संविधान अभी तक देखा जाएगा प्रैक्टिकली
तो पुराने के हिसाब से बोली गई है। तो पुराने में जो एक वर्ड है, पुराने संविधान में एक वर्ड है कि समस्त भारत की ब्रह्म क्षत्रिय समाज की जहाँ पे भी पंचायत है वो पंचायत इसकी सदस्य हो रहेगी या होगी। होगी का वर्ड, होगी वर्ड आता है इट द मैंडेट कि जितनी भी समाज की पंचायतें हैं वो इस महासभा की सदस्य होगी। अब मुद्दा ये आता है कि पंचायत कौन, और मैं टू बी फ्रैंकली आपके सामने बात करता हूँ कि बाकी अदरवाइज कहीं इशू नहीं है, जो एक मुद्दा बाड़मेर का भी चला था। जिस तरह से सभी पंचायतों को, सभी संस्थाओं को हमने व्हाट्सएप के थ्रू, पर्सनल फोन के थ्रू सबको मैसेज कन्वे किए, उसी तरह से बाड़मेर समाज को भी मैसेज कन्वे किए। जिस तरह से बाकी सबके पास मैसेज पहुंचे, जिस तरह से रिक्वेस्ट पहुंची, वो रिक्वेस्ट उनके पास भी पहुंचेगी। जिस तरह से सभी संस्थाओं ने अपना रिप्रेजेंटेशन का मैंडेट यहाँ पे भेजा है, उस तरह से बाड़मेर मेन मुख्य संस्था का मैंडेट अपने पास में आना चाहिए था, जो नहीं आया। एक मिनट से थोड़ी शांति रखेंगे प्लीज, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है प्लीज। तो अगर महासभा के संविधान की परिभाषा को अगर मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूं तो मेरा मतलब है कि इसके अंदर बाड़मेर की मुख्य संस्था है, उनकी तरफ से मैंडेट आना चाहिए था, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट आनी चाहिए थी। देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने उनसे बात किया, मैंने खुद पर्सनली बात किया, लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मीनवाइल वहाँ की जो कुछ लोकल संस्थाएं हैं, जैसे हिंगलाज नगर है, राय कॉलोनी है, मामली नगर है, इस टाइप की जो संस्थाओं ने हैं, उन्होंने अपनी एक लिस्ट रिप्रेजेंटेटिव 25 घरों के आधार पर उन्होंने लिस्ट भेजी। वो लिस्ट हमारे पास आई है, हमने उसको रिकॉर्ड में रखा है, उसमें से प्रतिनिधि यहाँ पे उपलब्ध भी हुए हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। अब मुद्दा ये है कि क्या हमको ये जो दो संस्थाओं से आए हैं रिप्रेजेंटेटिव, इनको क्या अधिकृत प्रतिनिधि अपन मानेंगे, और मानेंगे तो किस रूप में मानेंगे, ये आपके सामने मैं अपना विचार रखता हूँ। अगर उनको सभा कहती कि नहीं वो नहीं आए, मैं मुख्य संस्था ने नहीं भेजा है और उनके अन्य संस्थाओं ने भेजे हैं, वो मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, मेरा अपना मत है कि अगर कोई जिन पे आ जाए कि मैं तो लिस्ट भेजूंगा ही नहीं, तो उसकी खामियाजा पूरा समाज क्यों उठेगा। ठीक उसी तरह से कि अगर मैं पुरानी इसकी कार्यसभाएं जितनी हुई है, जितनी मीटिंग है महासभा की पहले भी हुई है, उस मीटिंगों को मैंने अध्ययन किया है। तो एक मीटिंग गई थी सुखदेव प्रसाद जी जब थे मंत्री, तब एक नोटिफिकेशन जो गया था, उस नोटिफिकेशन में स्पेशल क्लॉज लगा हुआ था। वो क्लॉज क्या था कि अगर किसी पंचायत का अध्यक्ष महोदय किसी भी कारणवश अपने यहाँ से प्रतिनिधियों की लिस्ट भेजने में असमर्थ हो या नहीं भेज पाते हो, तो उस समाज और संस्था के 25 घरों के 25 घर मिलके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव महासभा की आम सभा में भेज सकते हैं। ये एक ऐसा प्रयोजन पहले भी हुआ है और मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी के लिए। आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो सभा डिसाइड करेगी। तो ऐसा भी एक प्रयोजन हुआ है। तो उस कंडीशन में मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो दो बाड़मेर की सभाओं से यहाँ पे प्रतिनिधि पधारे हैं, उनको क्या ऑथेंटिक माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ को जरूर सोचिएगा, संशोधन की बात स्टार्ट करेंगे तब उसके बारे में आपका मैंडेट चाहिए था। हमारे
आपको देंगे नहीं, पहले बाद में मुद्दा निकल जाएगा। मुद्दा निकल जाएगा इनको दो आप साइड में मांगा है तो दो नहीं तो पहली बार आपने हमारे को बुलाया तब यहाँ आए। बिल्कुल आए। सुनो आपने हमारे को बुलाया माइक दो अगर आपकी किसी को इच्छा नहीं है हमारे माइक होगा ना एक्स्ट्रा माइक दो आपने हमारे को बुलाया तुम आए और नहीं करे ये बात आपका सहर्ष समाज के बंधु है क्या समाज के बंधु है तो ये सभी ये बात करने की हमको धर्म से काम करना एक जैसे आपकी बात नहीं और किसी प्रकार जैसे आपकी संस्कार जैसे हमारे आगे निर्देश होते हैं थोड़ा गलती रखो इसको जो गलती जनरल अपने को किसी प्रकार से आपको आपने सरकार में उनसे संपर्क साधा उनको आपको किसी प्रकार से जवाब नहीं दिया ठीक है ना और उसी में आपके हमारे लिए मतलब उपाध्याय आपके वहां से मांगे उपाध्याय से ठीक है ना वो भी अभी तक जैसे आपके संपर्क में नहीं है वो कैब से आता था आप कैब से आता था ठीक है उसका क्या करें सबसे पहली बात एक विचार की बात है वो आज का ही मुद्दा नहीं है जब इससे पहले मतलब ये जो अपने परिचय संगम हुआ उसके लिए जो मीटिंग वगैरह की उसमें भी आप किसी प्रकार से कोई भाग नहीं लिया मतलब किसी प्रकार से वहां से आगे आने के लिए नहीं हुआ तो उसके लिए भी हमारे पास जो संस्था की जो बात कर रहे हैं उनकी पंचायत अधिकारी उन्होंने अपने हिसाब से वहाँ पे उनका मतलब इंतजाम करके और ये संगम के लिए जो परिचय के लिए समय दिया था तो उसमें क्या हमने गलत किया था क्योंकि ना एक छोटी सी सारी बातें बता रहा हूँ जो आपने भी बताए उसके लिए ताकि बात कोई लंबी नहीं हो ठीक है वो क्यों नहीं हमने वो आपका पता है ठीक है तो आपने उनको पढ़ाया क्यों पढ़ाया कैसे किया वो ठीक है ठीक है उसके बाद तो जैसे हुआ तो जैसे आपने संस्था की बात की तो आपको एक क्लब बताओ जब हमने वहाँ पे बैठ के इंग्लैंड नगर में और ये आयोजन किया तो इंग्लैंड नगर में अध्यक्ष उसके अपने ये परिचय संघ हुआ उसके लिए उन्हें बुलाया नहीं गया रायगढ़ अध्यक्ष को नहीं बुलाया पर्टिकुलर जो आपका अध्यक्ष है उसको किया वो रहेगा तो आप नहीं थे तो फिर भी हम साथ में इसलिए किसी प्रकार का उदाहरण और अब ये बात समझने से आपको है आज भी हमारे क्योंकि आपके कहने से हमारे को पर्टिकुलर अलग अलग मैसेज देके जैसे बुलाया गया बात करके बुलाया ठीक है ना बात इसलिए ही करना था बाकी कोई गलत हो तो उसके लिए माफ ये राजू जी पहले भी एक बात बता कि मुद्दा रखना इसलिए जरूरी था कि संशोधन महासभा का जो आपका संविधान है उस संविधान में जो वर्ड उस वर्ड के अकॉर्डिंग ये खुलासा होना बहुत जरूरी है संशोधन में आपके द्वारा एक बात ये कही गई है कि भाई सबसे राय पूछी जाए कोई पंचायत हो या किया जाए नहीं किया जाए माने जाए नहीं माने जाए ये बात आपने पूछी है अगर उनको मानना और नहीं मानना है तो बात नहीं रहती ध्यान में रहने लगे और रहने बड़े काम है देखो वो ऐसे नहीं होते ये सब ये आपकी बातें समझ सकते हैं लेकिन ये आप अपने आप से हमारे जुड़े मोड़ देगा बुला लेता हूँ ऐसा कोई होता है जो फैक्चुअल स्थिति है वो हमने रखी और इसीलिए मीटिंग बुलाएगी मीटिंग इसीलिए बुलाएगी चलो प्लीज प्लीज ये एक विचारणीय मुद्दा है जो आपके सामने रखा गया है इसको किस रूप में लेना है वो अपन के लिए चर्चा का विषय चर्चा इस पर होनी चाहिए हमारा ना तो किसी को हर्ट करने की इच्छा है ना जो फैक्चुअल स्थिति है उस स्थिति को मैंने आपके सामने रखा है और अपने लोगों के सामने अपने बंदों के सामने क्योंकि इसमें महासभा अपने आप पर कुछ नहीं कर सकती पूरी सफाई इसके लिए कोई भी डिसीजन ले सकती है और हम चाहते हैं कि सारे के सारे मुद्दे सुलझ जाए और सफेद हो जाए उसी के लिए सारी कार्रवाई की है हम आगे बढ़े सर हम आगे बढ़े सबसे पहले इस साधन सभा में आप सभी का स्वागत करता हूँ
ये केवल एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि हमारे समाज के भविष्य की दिशा तय करने का भी एक सुंदर अवसर है। समाज की प्रगति में कुछ बाधाएं किस तरह से आती, उसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि समाज की असली ताकत उसकी एकता और संगठन में है, लेकिन अफसोस है कि अक्सर छोटी छोटी बातों और मनमुटाव, व्यक्तिवाद और अनावश्यक विवाद हमारे संगठन को कमजोर कर देते हैं। हमें ये समझना होगा कि मतभेद विचारों से हो सकते हैं, लेकिन मतभेद खेलों से नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए प्लीज हम पे अंश से आह्वान नहीं कर सकते, उसके लिए कार्य भी करेंगे, लेकिन मतभेद हो सकता है, उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन मतभेद हो गया तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। समाज की प्रगति का पहला और सबसे बड़ा आधार क्या है? शिक्षा और संस्कार का संग्रह। प्लीज आप लोग थोड़ी सी शांति रखेंगे प्लीज। किसी भी समाज की प्रगति का जो पहला और सबसे बड़ा आधार होता है वो शिक्षा और संस्कार होता है। हमें अपने बच्चों का शिक्षा स्तर ऊंचा उठाना है और उन्हें सिविल सर्विस से उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में प्रेरित करना है, लेकिन केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होती है। शिक्षा के साथ संस्कार भी उतने ही आवश्यक है। यदि बचपन से बच्चों को उचित संस्कारों की शिक्षा दी जाए तो वे अपने बड़ों का सम्मान करना, रिश्तों की अहमियत समझना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना वो सीख जाएंगे। आज के तारीख में जो यंग जनरेशन है उनका समाज के अंदर कोई रुझान नहीं, वो रुझान नहीं होने तो मेन कारण क्या हो सकता है? हम लोगों की कमी का, उन बच्चों को समाज के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं करते, उनका रुझान देखते भी नहीं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको ये संस्कार भी दें कि समाज नाम की भी एक संस्था होती है, समाज भी एक होता है जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। विवाह संबंधित कुछ समस्याएं जो हमारे समाज में व्याप्त है, इसी समस्या के समाधान की दिशा में महासभा द्वारा अभी परिचय संगम 2025 का आयोजन किया गया था, जो जिसके समाज मंडलों ने सराहा भी है। उसके माध्यम से कई सफल रिश्ते भी बने हैं और बन रहे हैं, लेकिन केवल परिचय कराना पर्याप्त नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि सगाई के बाद रिश्ते क्यों टूट जाते हैं, सगाई के बाद रिश्ते क्यों टूट जाते हैं और अंतरजातीय विवाह क्यों हो रहा है, वैवाहिक जीवन क्यों अस्थिर हो रहा है। क्या अभिभावक का व्यवहार रिश्तों को मजबूत करने की बजाय कमजोर कर रहा है? क्या आज के युवा सामाजिक मूल्यों को भूल चुके हैं? महासभा इस दिशा में आगे बढ़कर एक खुला अधिवेशन बुलाने की मंशा रखती है अभिभावकों का, जिसके अंदर इन मुद्दों को चर्चा में लाया जा सकता है कि आज की तारीख में विवाह के लिए सगाई सेंटर में जो परेशानी आ रही है या शादी होने के बाद जो रिश्ते अस्थिर हो जाते हैं, वो समस्या क्यों आई है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसके लिए महासभा की मंशा है कि वो अति शीघ्र ही अभिभावकों का सम्मेलन बुलाना चाहेंगे। आज एक और बड़ी समस्या भी अपने सामने है कि शादी विवाह अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अनावश्यक खर्चे भी अपन लोग कर रहे हैं। भोजन में अत्यधिक व्यंजन, सजावट में अतिरिक्त और एक दूसरे से बेहतर करने की होड़ ने समाज में प्रतिस्पर्धा और असमानता को बढ़ावा दिया है। बहुत से अपन हर रोज पेपर पढ़ते होंगे, बहुत सारे समाजों में मीटिंग करके वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि इतने से ज़्यादा मिठाई नहीं बनेंगे, इतने आइटम नहीं बनेंगे, जबकि वो सारे संभल है, लेकिन फिर भी वो एक रूप तक लाने की कोशिश करते हैं। तो अपने समाज में भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
हमें इस गंभीरता पे विचार करना चाहिए और महासभा को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। सामूहिक व्यवहार के लिए भी एक समान नीति बनानी चाहिए। कुछ चीजें मैं दिखावा में छुपी हुई खुशियां स्थायी नहीं होती है, सादगी में बसी खुशियां ही जीवन को आधार बनाती है। अपन कोशिश करें कि दिखावे पर की तरफ नहीं जाए और सादगी की तरफ बढ़े। एक जो मुद्दा आज के तारीख में बहुत बड़ा मुद्दा है, सोशल मीडिया। आज की तारीख में अपने समाज में देखा जाए तो बहुत सारे सोशल मीडिया है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और उन सारे व्हाट्सएप ग्रुप में करीब करीब वही रिपीटेड सारे मेंबर्स हैं। एक हमारे समाज में जो व्हाट्सएप ग्रुप शोक संदेश कार्य बना हुआ, बधाई संदेश कार्य बना हुआ, लेकिन कोई भी शोक संदेश आए तो सारे ग्रुपों में रिपीटेड किया जाता है। कोई संदेश बधाई संदेश आएगा तो सारे ग्रुपों में रिपीट किया जाता है और हर आदमी आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि हर आदमी ऐसा सोच रहा है कि ये मैंने पोस्ट नहीं किया तो शायद ये दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। इस टाइप की भावना से वो चीजें रिपीट कर जाती है। इसका मतलब क्या होता है, एक तो देखने वाला इरिटेट हो जाता है, दूसरे में जो मुख्य चीजें होती है वो कहीं न कहीं आपके पीछे छूट जाती है। तो कई लोगों को पता ही नहीं यार ये कहाँ पे आ जाता है, और ये न्यूज कहाँ पे आएगी, ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे आएगी, उसको ढूंढने में उसको बहुत पीछे जाना पड़ता है। तो प्लीज ये मीडिया आप लोगों की सहूलियत के लिए बना है, तो इस मीडिया का मिसयूज ना करें, प्लीज इसका यूज करें। और जो ग्रुप जिस ग्रुप में उस ग्रुप में ही उसका यूज हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। समाज सेवा और भामाशाह का सहयोग किसी भी संस्था को चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर समाज सेवी आगे नहीं आएंगे तो कोई भी काम नहीं होगा, और भामाशाह अगर आगे नहीं आएंगे तो कोई भी प्रयोग सफल नहीं होगा। तो हमारे समाज विज्ञान में हमेशा भामाशाह समाज सेवकों का सहयोग बढ़ा रहा है। वे तन मन धन से सेवा करते हैं। काम करने वालों से गलतियां भी होगी, वो स्वाभाविक है, लेकिन उनकी आलोचना करने के बजाय हम उन्हें थोड़ा प्रोत्साहन देंगे तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कि आलोचना करना बहुत जरूरी है। 2 मिनट 2 लाइन लिख दी आपने, वो कोई काम आप आगे करोगे, आपको पता चलेगा काम किस तरह से होता है। और गलतियाँ सबसे होती है, काम करेगा गलतियाँ होगी। तो प्लीज इस तरह की आलोचना ना करें कि काम करने वालों का मनोबल नीचे गिर जाए। तो बीच में चर्चाएं चल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में, भामाशाह वगैरह काफी लोग अपने विचार प्रकट कर रहे थे, लेकिन भामाशाह को बुला के मालाएं फैला जाती है। बिना भामाशाह के कोई कार्यक्रम हो सकता है क्या? आज हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे, यहाँ पे भी तो आगे देखें फुल लाइट चल रहा है, बहुत कुछ दे दो, लेकिन ड्यू रेस्पेक्ट दिस टाइम यहाँ पे जितने प्रतिनिधि आए उनका अपना एक रेस्पेक्ट सभी को मिलना चाहिए। उनका सबका रेस्पेक्ट है, हर आदमी अपना अपना रोल प्ले करता है और उसके अकॉर्डिंग उनका सम्मान और स्वागत भी होना चाहिए। तो प्लीज जो ये चर्चाएं कई बार होती है तो ये समाज को अच्छे जगह में काम आएगा। तो इस तरह से कुछ ये चीजें थी जो मुझे चर्चा करनी थी। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो एक चीजें अच्छी और पहले कर लेते हैं। हमारे बीच में हमारे समाज के वयोवृद्ध समाज सेवी जिन्होंने समाज को बहुत कुछ आगे बढ़ाया है, समाज को बहुत कुछ दिया है, हमारे बीच में विराजमान है श्रीमान लक्ष्मण दास जी बिचड़ा, श्री मोहनगढ़ के पूर्व सरपंच। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार एक बार उनकी तालियों से स्वागत करें। और उस स्वागत के लिए मैंने आपको क्यों बोला है, इसका कारण भी आपको बता देता हूँ।
मोहनगढ़ के पूर्व सरपंच रहे हैं, इनका नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए प्रेषित किया गया है छत्तीसी कौम द्वारा। और ये शायद पहला मौका है अपने समाज का जिसमें किसी का पद्मश्री के लिए नाम यहाँ से छत्तीसी कौम के लोगों ने रिकमेंड किया है। तो जब छत्तीसी कौम इसके लिए काम कर सकती है तो हम समाज वालों की भी कुछ ड्यूटी बनती है कि हमारे समाज के बंधु इस तरह से आगे बढ़े और उनको पद्मश्री का अवार्ड भी प्राप्त हो तो हमारे समाज का गौरव भी बढ़ेगा। उसी भावना से प्रेरित होकर महासभा की तरफ से भी माननीय प्रधानमंत्री जी को एक रिकमेंडेशन पत्र हम लोग भेज रहे हैं। तो उसका मैं वाचन करूंगा। उससे पहले मैं श्रीमान लक्ष्मणदास जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज स्टेज पे बताएं। मैं सभी संरक्षक महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इनका स्टेज पे आके माल्यार्पण करने का स्वागत करें, अभिवादन करें। आइए सर। ये हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है और हम सब प्रार्थना करेंगे भगवान से कि इनका नाम जो रिकमेंडेशन जारी है और वो कंसीडर हो जाए और ये पद्मश्री से विभूषित हो जाए। जोरदार तालियां इस बात के लिए। अब मैं जो पत्र हम लिख रहे हैं